तो बता दें कि राहुल गांधी अब मध्य प्रदेश के दौरे पर आने वाले हैं। तो इधर आज और कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। तो चुनाव प्रबंधन समिति की यह बैठक और इसमें केंद्रीय नेतृत्व भी मौजूद रहेगा। तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे बैठक में। तो 2 दिन यह बैठक चलेगी, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में तो दूसरी सूची आ चुकी है बीजेपी की, लेकिन छत्तीसगढ़ में सूची आनी अभी बाकी है। और ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक, तमाम जो प्रत्याशी है, दावेदार हैं, उनके नामों पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद छत्तीसगढ़ की भी फाइनल लिस्ट जारी होगी। तो कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जब बिलासपुर के दौरे पर नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और उसके बाद जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद ही दूसरी सूची छत्तीसगढ़ में भी जारी कर दी जाएगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए 2 दिन बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक ये होने जा रही है और इसमें तमाम जो दावेदार हैं उनके नामों पर मंथन किया जाएगा और फिर आगे की सूची भी जारी हो सकती है। जी, तो हम विवेक से दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और उससे पहले खबर आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों पर चर्चा की जाएगी। उम्मीदवारों के नाम तय किए जाएंगे, फाइनल किए जाएंगे और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज और कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होने जा रही है। 2 दिन ये बैठक चलेगी और महत्वपूर्ण ये बैठक होगी। आगामी जो लिस्ट रहेगी उनमें कौन दावेदार रहेगा, किन के नामों पर मोहर लगती है, कौन प्रत्याशी हो सकता है, उन पर चर्चा की जाएगी। तो एक लंबा मंथन का दौर 2 दिन तक चलेगा और उसके बाद सूची फाइनल की जाएगी। तो छत्तीसगढ़ में भी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी, क्योंकि कयास ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके ठीक बाद छत्तीसगढ़ की भी दूसरी सूची जारी हो सकती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन और इस बैठक में, इस मंथन में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल होंगे। तो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा, 2 दिवसीय ये बैठक होगी। 2 दिन तक लगातार मंथन का दौर चलेगा और उसके बाद टिकट फाइनल हो सकते हैं, दावेदारों के नाम सामने आ सकते हैं। तो आज और कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। तो और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा लगातार बने हुए हैं। विवेक, देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक, क्योंकि 2 दिन तक लगातार मंथन का दौर चलेगा, गहन चिंतन किया जाएगा और उसके बाद जो आगामी बीजेपी की सूची है वो भी जारी की जा सकती है। बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है कुछ दिन बाकी है और बीजेपी की जो दूसरी जो लिस्ट है वो कहीं ना कहीं जारी हो चुकी है, मगर बाकी प्रत्याशियों के नाम को लेकर जो मंथन है वो लगातार जारी है। क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में रखी गई है जो 2 दिन तक चलेगी, जिस पर मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो मध्य प्रदेश के तमाम बड़े जो दिग्गज नेता वो आज शाम को दिल्ली पर मौजूद रहेंगे। साथ ही बैठक की यदि बात की जाए तो केंद्रीय
चुनाव प्रबंध समिति की जो बैठक रखी गई उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे, जहां पर तीसरी लिस्ट के प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। क्योंकि दो लिस्टों की यदि बात की जाए तो 39 लोगों के जो नाम हैं वो कहीं ना कहीं फाइनल कर दिए गए। इसी प्रकार बीजेपी पार्टी की प्रत्याशियों की बात करें तो करीब 79 लोगों के नाम की घोषणा बीजेपी ने कर चुकी है और बाकी प्रत्याशियों के नाम को लेकर लगातार मंथन चल रहा है। मगर दूसरी लिस्ट में बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की विधानसभा से चुनाव लड़ाने के लिए नाम घोषित किए हैं। बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब देखने वाली बात है कि तीसरी लिस्ट को लेकर बीजेपी का जो मंथन है वो क्या निकल के सामने आता है। एक बार मोदी की जो रणनीति है वो किस प्रकार से तीसरी लिस्ट में प्रत्याशियों का चयन करती है तो आने वाला समय बताएगा। मगर मध्य प्रदेश के 2023 के चुनावी रण की यदि बात की जाए तो इस बार कांग्रेस और बीजेपी का जो मुकाबला है वो बड़ा दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल विवेक, बेहद ही दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है और इंतजार रहेगा कि आखिर जब बीजेपी की सूची आएगी तो क्या कुछ और चौंकाने वाले प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं, जैसा कि हमने दूसरी सूची में देखा था। फिलहाल विवेक, तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।